ऑर्डिनल डेटा के बारे में पढ़ते हैं कि नॉमिनल डेटा क्या है। नॉमिनल स्केल्स आर यूज फॉर लेबलिंग विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यूज। इसका कोई क्वांटिटेटिव वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब एस रिलेट टू व्हाट क्वालिटेटिव टाइप है। नॉमिनल में क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। व्हाट इज़ योर जेंडर, आपके जेंडर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेल है, फीमेल है, ये आपके जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है व्हाट इज़ योर हेयर कलर, कलर क्या है, व्हाट इज़ योर हेयर कलर। इज दिस क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, सही है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी बता दें हेयर कलर। फॉर एग्जांपल ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लॉन्ड है, ग्रे है, अदर्स है, तो ये क्या है, दिस इज देयर इज नो ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल इसके हेयर कलर जो है ब्राउन है, इसका है ब्लैक है, तो दिस इज व्हाट, ये क्वालिटी बता रहा है कि ये क्या है। दूसरा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, नात ना जवाब हैं, कहाँ कहाँ रहते हो, तो ये क्या है, दिस इज द नॉमिनल डेटा। ये समझ आ रहा है कि क्वालिटी जब ऑर्डर नहीं होगा तो वो नॉमिनल होगा। अगर सही है न्यूमेरिकल डेटा ना हो और कोई ऑर्डर ना हो तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा, नॉमिनल डेटा। बस ये आप लोग डिफरेंशिएट कर सकोगे इस तरह। फिर ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा में क्या एग्जाम्पल है, इसमें ऑर्डर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इन ईच केस वी नो डेट इज बेटर देन नंबर 3, नंबर 2 इज बेटर देन नंबर 3, तो क्या है, रैंकिंग है, तो इसलिए ये क्या ऑर्डिनल डेटा है। वेरी हैप्पी, हैप्पी, सही है, अनहैप्पी, तो ये भी क्या है, दिस इज द कंपैरिजन है। ऑर्डिनल स्केल आर टाइपिकली मेजर ऑफ नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्ट लाइक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट etc है। तो हमारे पास कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, वेरी डिस्कम्फर्ट इस तरह आ सकते हैं। हैप्पीनेस में कैसे आएगा, हैप्पी, अनहैप्पी, वेरी हैप्पी, सही है। जैसे एग्री, हाँ बता रहा हूँ, ऑर्डिनल जैसे हम स्ट्रांगली एग्री का बता, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ये हमारे पास क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा, ऑर्डिनल डेटा है, सही है। क्वालिटेटिव डेटा, देखो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव की भी दो टाइप्स है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, सही है। कंटिन्यूस में हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे हम लोग को क्लास नंबर ऑफ क्लासरूम जो है वो कौन सा है, नंबर ऑफ पीपल इन क्लासरूम, कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। वेट जो है हमारे पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि वेट जो है 9.5 भी हो सकता है, 10.5 इस तरह हो सकता है। हमारे पास हाउ डू यू फील टुडे, हाउ डू यू फील टुडे असल में ऑर्डिनल है नहीं, हाउ डू यू फील दिस इज नॉट ऑर्डिनल। इसके ऑप्शन को देख के हम बता सकते हैं। हाउ डू यू फील टुडे, हमारे पास ये फीलिंग जो है ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन ना हम नॉमिनल कह सकते ना ऑर्डिनल। हम इसके ऑप्शन को देखें, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, सही है। यस और नो जो है हमारे पास क्या चीज़ है, यस और नो, हाँ क्वालिटेटिव डेटा है, नॉमिनल है, यस नो नॉमिनल है। दूसरा है हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर सर्विस, विद आवर सर्विसेज, वेरी अनसेटिस्फाई, समवट अनसेटिस्फाई, न्यूट्रल, समवट सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई, ये कौन सा है, ऑर्डिनल डेटा है। हम ऑप्शन को देख के ही बता सकते हैं, ऑप्शन के बगैर हम नहीं बता सकते इज दिस नॉमिनल और ऑर्डिनल, सही है। फिर हमारे पास इंटरवल, इंटरवल किसे कहते हैं, फर्क को दोनों के दरमियान। जैसे हमारे पास, जैसे हम एक रिसर्च करते हैं कि 20 से 30 लोगों के दरमियान, 0 to 14 लोगों एज वाले लोगों को डायरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी तरह हम 20 to 40 लोगों का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो क्या है, तो दिस इज इंटरवल, सही है, इंटरवल इसे कहते हैं। फिर हमारे पास डिस्क्रीट ये बता दिया, कंटिन्यूस डेटा भी बता दिया, नो नीड दिस। जैसे वेट, टाइम, टेम्परेचर, टाइम का कैसे है, टाइम कंटिन्यूस डेटा कैसे हो सकते हैं, 6:30 हो सकते हैं ना, 6.5 हो सकते हैं, 6:30। हमारे पास मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमारे क्या हो सकते हैं, मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन मैथमेटिकल क्वांटिटी आर काउंट, प्रोपोर्शन, रेट और रेशियो। ये हमें प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज है। फिर रेट किसे कहते हैं, रेट को कैसे मार, क्रूड फर्टिलिटी रेट, क्रूड मोर्टेलिटी रेट, ये विद इन द पॉपुलेशन, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हम करेंगे। और रेशियो किसे कहते हैं। फिर इंसिडेंस किसे कहते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस, प्रेवलेंस किसे कहते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड ऑड केसेस को हम क्या कहते हैं, ऑड केसेस और न्यू केसेस दोनों के मजमूए को हम फिर प्रेवलेंस कहते हैं। लिमिटेड वैल्यूज काउंट,
रेशियो यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। हम रेशियो में क्या करते हैं, टू क्वांटिटीज को रेशियो। फॉर एग्जांपल मेल जो है ज़्यादा बातें करते हैं, फीमेल ज़्यादा बातें करते हैं, या मेल ज़्यादा आए या फीमेल ज़्यादा आए, इन दोनों की तनासब को हम रेशियो कहते हैं टू क्वांटिटीज़ के दरमियान। सही है। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। सही है। ए अपॉन बी और दिस मेल फीमेल्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मेल एंड फीमेल डेंगू इन्फेक्शन रेशियो क्या है, 70 रेशियो, इसके 2 डॉट होते हैं, 70 रेशियो 35, मेल का 70 है, फीमेल का 35 है। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैंने बता दिया था, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट 70, एक ही हिस्से से दोनों को 35 1 is 35, 35 2 is 70, एक ही हिस्से से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेट डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके 35 1 is 35, 35 2 is, तो इसका 2 रेशियो 1 आ गया। तो 2 रेशियो 1 का मतलब किन लोगों में ज़्यादा डेंगू है, मेल में या फीमेल में, मेल में। मैंने आप लोगों को इसका प्रैक्टिस भी कराया था कि किस तरह करते हैं। मोर्बिडिटी किसे कहते हैं, बीमारी को, बीमारी को। सही है। ऑकरेंस ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। किसी भी बीमारी के ऑकरेंस को हम क्या कहते हैं, मोर्बिडिटी कहते हैं। मोर्बिडिटी कैन बी मेजर यूजिंग रेट्स और प्रोपोर्शन। हम इसको मेजर कर सकते हैं कि मोर्बिडिटी ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है, कराची में ज़्यादा है या बलूचिस्तान में ये मोर्बिडिटी रेट ज़्यादा है इस बीमारी का। एक फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 बोल रहे हैं कि कोविड रेशियो जो है कराची में ज़्यादा है या विद इन द सिंध प्रोविंस ज़्यादा है या बलूचिस्तान या केपी के कहाँ पर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर मोर्बिडिटी रेट को एक ख़ास फार्मूले से मालूम करते हैं कि कहाँ पर रेशियो ज़्यादा है। लेकिन ये मालूम करने के लिए फार्मूला को अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केसेस, नंबर ऑफ केसेस का पता होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का पता होगा, तभी आप रेट मालूम कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ये होगा। सही है। 2 चीज़ें मालूम, कंस्ट्रेंट तो होता है। प्रोपोर्शन टेल अस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। प्रोपोर्शन से हमें कैसे पता चलता है कि कौन क्या हो सकता है कि किस फ्रैक्शन के साथ या किस परसेंटेज के साथ पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है अफेक्टेड हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। और रेट से हमें क्या पता चलता है कि कितनी तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल रही है। रेट से हमें ये पता चलता है, आपको पता है ना, रेट। और मेजर ऑफ मॉर्बिडिटी आर क्या है, इंसिडेंट रेट और प्रेविलेंस रेट। मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, डेथ रेट को कहते हैं। ऑकरेंस ऑफ डेथ रेट को, यानी एक साल में कितनी अमवात हो गई है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से, या ओवरऑल आपके पाकिस्तान यानी प्रोविंस, सिंध प्रोविंस में ज़्यादा मोर्टिलिटी हो गई है विद इन द 2022 में। अगर हम दिसंबर में ये पूरा हॉस्पिटल से ये डाटा हासिल करते हैं, हर हॉस्पिटल से, कि क्या सिंध में ज़्यादा डेथ रेट हो चुके, ज़्यादा अमवात हो गई है, या बलूचिस्तान में या केपी के या पंजाब में, तो इसको हम मालूम करते हैं। सही है। मोर्टिलिटी रेट्स कैन सर्व एज मेजर ऑफ डिजीज सेवियरिटी। सही है। डिजीज सेवियरिटी भी इसको मालूम कर। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द ट्रीटमेंट फॉर डिजीज हैव बिकम मोर इफेक्टिव ओवर टाइम। मोर्टिलिटी रेट से हमें ये भी पता चलता है कि आपका जो ट्रीटमेंट मोडिलिटी है वो इफेक्टिव है या नहीं। ट्रीटमेंट मोडिलिटी इफेक्टिव होगा तो मोर्टिलिटी रेट कम होगा ना। जैसे कि ज़माने में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल कम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या वजह, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड मेडिकल साइंसेस, यानी आपकी मेडिकेशन जो है, आपके एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ट्रीटमेंट मोडिलिटी रेट है वो क्या है, वो इफेक्टिव है। सही है। इसका ये पता चलता है। सिर्फ मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट को मालूम करने का मकसद क्या है, टू फाइंड आउट योर ट्रीटमेंट मोर्टिलिटी रेट। इसी तरह अगर आपके हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो रहा है, केबेज वगैरह, अगर इसके हम मोर्टिलिटी रेट को देखते हैं, अगर मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं आगा खान को NICVD से। आगा खान में भी 50 ऑपरेशन हो गए और NICVD में भी 50 ऑपरेशन हो गए, लेकिन 1 साल के बाद डेटा करते हैं कि आगा खान की वजह से आगा खान हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 50 लोगों में से फॉर एग्जांपल 40 लोग बच गए और NICVD में 50 लोगों में से 30 लोग बच गए। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर कहाँ पर अच्छा है, AKU। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल की तो आपको समझा रहा हूँ कि मोर्टिलिटी रेट के इफेक्टिवनेस भी हमें पता चलता है कि आपके सर्जिकल इफेक्टिव है या नहीं है। इसी तरह कोई भी प्रोसीजर हो, कौन सा प्रोसीजर हो सकता है इफेक्टिवनेस के लिए आप मालूम करते हैं। ये मिसाल पूरा है ना, इट्स एनफ। कि मोर्टिलिटी रेट का मकसद ये नहीं है कि मैं डेथ रेट को मालूम करूं, मैं ट्रीटमेंट मोर्टिलिटी रेट और सर्जिकल प्रोसीजर के
इंटरवेंशन के इफेक्टिवनेस के लिए भी मैं ये करता हूँ। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? A specific type of ratio in which the numerator is a part of denominator, ये सही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज मालूम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्म 7999 फीमेल है जिसका एज 16 to 45 ईयर्स के दरमियान थे। सारे 7,999 लोग हैं जिन लोगों का एज जो है 15 से लेकर कुछ 16 थे, कुछ 18 थे, इस तरह मिक्स है। 16 से इंटरवल के साथ है, 16 से 45 ईयर्स के एज में थे, सही है। इसमें से 2000 यानी 2496 लोगों ने क्या मॉडर्न कंट्रासेप्टिव पिल्स मेथड यूज़ किए हैं। मॉडर्न कंट्रासेप्टिव तो क्या है, व्हाट्स द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु यूज द, इसका परसेंटेज क्या है कि कितने फीसद लोगों ने मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए। तो इसका फार्मूला क्या है, द फार्मूला इज व्हाट, हम जो जिसने यूज़ किया इसको न्यूमिनेटर में यूज़ वो करते हैं रिजल्ट को, जो फाइंडिंग है, यानी 2496 डिवाइड बाय 7999 मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूमिनेटर को टोटल में लिखते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हैं और आउटपुट को क्या करते हैं न्यूमिनेटर में लिखते हैं और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते, तो आपको ये मालूम हो जाता है। इसका भी हमने प्रैक्टिस करवाया था उस क्लास में, तो हम ये प्रोपोर्शन मालूम करते हैं। प्रोपोर्शन को तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल 352 मेल्स को बाईपास सर्जरी हुई है और टोटल कितने पेशेंट हैं 539 को जाना है। 539 लोगों में से 352 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। तो इसका फार्मूला क्या, किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, एक चीज़ नहीं लगाया हुआ है, क्या चीज़ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। गुड, तो हमें पता चलता है कि कितने फीसद लोगों का ऑपरेशन हो चुका है 65.3%। सही है, ये प्रोपोर्शन इसलिए मालूम कर, सही समझ आया। रेट किसे कहते हैं, कितने तेजी से बीमारी फैल रही। प्रोपोर्शन का मतलब फीसद, हम एक परसेंटेज वाइज बता सकते हैं कि कितने फीसद लोगों का ऑपरेशन हुआ है। दो मिसालें हमने दी है ना, एक कंट्रासेप्टिव पिल्स का भी बता दिया, कितने फीसद लोगों ने कंट्रासेप्टिव पिल मॉडर्न यूज़ किया है, तो इसका भी मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ। और रेट क्या है, प्रोपोर्शन विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शन, एक रेट को मालूम करते हैं टाइम के साथ। जैसे डेथ इन 1999, सही है, कितने लोग मर गए 1999 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1000 नहीं है, ये भी नहीं है। पॉपुलेशन इन 1999 इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आबादी कितने, वो लिखना है मल्टीप्लाई बाय 1000। ये किसके, ये रेट का फार्मूला। रेट का फार्मूला ये होगा कि कितने लोग अमवात। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1999 में डेथ जो है 150 लोग मर गए। 1999 में कितने लोग मर गए 150। टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है 50,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉरी, ये 100 से नहीं करोगे, अगर 100 से करोगे तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपोर्शन। रेट को मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, ये कर लो प्लीज। तो हमारे पास रेट कितना है, कितने रेट के साथ कितने तेजी से फैल रहा है, कितना आ रहा है, हाँ 0.3 है, सही है। चलो मैंने आप लोगों को बता दिया, रेट के फार्मूले हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों के टाइप्स ऑफ, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेट है। कितने, 3 टाइप्स ऑफ रेट है। क्रूड मोर्टेलिटी रेट, हमारे पास क्या है, क्रूड बर्थ रेट है, देखो क्रूड डेथ रेट है, क्रूड मोर्टेलिटी रेट है। हमेशा इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। नेक्स्ट में फार्मूलाज है, टेंशन नहीं लो, मैंने इसके कैलकुलेशन आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। स्पेसिफिक रेट का मतलब क्या है, ए स्पेसिफिक, किन लोगों में, कौन सी उम्र वाले लोगों में ज़्यादा अमवात है, शरह अमवात हैं, कौन सी उम्र वाले लोगों में ज़्यादातर डायरिया होता है, कौन से उम्र वाले लोगों में कोविड-19 के चांसेस ज़्यादा है, दिस इज़ ए स्पेसिफिक। और मिसाल दो, कौन से उम्र वाले लोगों में, जिन लोगों के क्या बोलते हैं, कौन से उम्र वाले लोग ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स लोग यूज़ करते हैं, कौन से उम्र वाले लोग जो है ज़्यादातर शादियाँ करते हैं, तो दिस इज़ ए स्पेसिफिक।
हम अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी आबादी में मैं ये मालूम करना चाहूँ कि व्हाट आर द एज स्पेसिफिक टू हैव मैरी इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन, या हमारे पास जैसे पश्तून कम्युनिटी में अगर आप करते हो, पंजाब कम्युनिटी, सिंधी लोगों में कौन से एज वाले लोग जो है शादियाँ करते हैं, मैरिज करते हैं, आइदर इन द मेल में ज़्यादा यानी क्या बोलते हैं यंग एज में शादी करते हैं या फीमेल ज़्यादा यंग एज में करते हैं, तो हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी आपको ये भी बताता है एज स्पेसिफिक, सही है, बड़ा ख़ास लिखते हैं, ये ख़ास अल्फाज है। और क्या है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है आप बताओ? इन्फेंट मोर्टिलिटी किसी कहते हैं, डेथ रेट को या बीमारी को? याद हो गया ना? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट स्पेसिफिक है ना, ये स्पेसिफिक इन्फेंट का मतलब लेस देन 1 ईयर। दूसरा क्या है एडजस्टेड रेट, एज एडजस्टेड, कौन से एज में ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो भी एज स्पेसिफिक आ जाते हैं। ये मिसालें पूरे हैं और भी दो, मेरे ख्याल से ये शादी वाला जो मिसालें दिए आप लोगों को सबको याद आ रहा है। क्रूड रेट, देखो केस इज डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, सही है। क्रूड रेट कौन से रेट है? देखो क्रूड डेथ रेट है, ये नीचे वाले जो अंडरलाइन है ये वाले देख लो। नंबर ऑफ डेथ्स, क्रूड डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ डेथ लिखोगे ना, न्यूमिनेटर में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेथ। डिफाइन प्लेस एंड टाइम पीरियड, डिफाइन प्लेस का मतलब कौन से एरिया में है, कौन से ईयर में कर रहे हो भाई? 1999 के डेथ मालूम कर रहे हो या मार्च का डेथ मालूम करते हो, एक महीने का बता रहे हो, सही है। तो क्या है नंबर ऑफ डेथ, स्पेसिफाइड स्पेस एंड स्पेसिफाइड टाइम, मल्टीप्लाई बाय 1000, मैंने बताया हर जगह 1000 लगाओगे, प्रोपोर्शन में सिर्फ 100 लगाओगे, डिवाइड बाय डिवाइड बाय सेम प्लेस एंड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन में मालूम करना है ना, सेम प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑफ अ ईयर। फॉर एग्जांपल मैं 1999 का डेथ रेट मालूम करता हूँ तो क्या करोगे बताओ सुल्तान, कैसे मालूम कर? हाउ टू नंबर ऑफ डेथ इन 1999 कैसे मालूम करोगे? नंबर ऑफ डेथ्स इन 1999 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन 1999 मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो आपको क्रूड डेथ रेट मालूम हो जाएगा। अभी इसके कैलकुलेशन है, टेंशन नहीं लो। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? एनुअल मोर्टिलिटी रेट फॉर ऑल कॉजेस। क्या है? CDR का मतलब कॉज डेथ रेट, सही है, या क्रूड डेथ रेट को कहते हैं। क्रूड डेथ रेट किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 1 ईयर, चाहे डायरिया हो, चाहे डेंगू हो, जो भी हो, तो इसमें क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये दूसरा पॉपुलेशन सेम ही है आपकी सालाना। इस साल में जिस कॉजेज से भी डेथ हो गई है उसको लिखोगे टोटल। आप कहाँ से मालूम करोगे? हॉस्पिटल डेटा से, सही है। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ रेट्स, देखो टेंशन नहीं लो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड किया है कि के जो है वो क्या हमारे पास, देखो और वो भी कराची वाले मिसाल दिए हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 9981 डेथ्स कराची, 2000 में कितने डेथ हो गई हैं? 9981 डेथ हो गई कराची में 2000 में। ये हमने न्यूमिनेटर में लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? हाँ 1000 करोगे, सही है। डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कराची में 2000 में कितने थे? 270, यानी 9,51,270। इसको करोगे तो कैलकुलेशन करोगे क्या आ रहा है, ये सही है या नहीं है? 10.49 पर 1000, यानी 1000 में से हर 10वें लोगों को, हर 10वें बंदे को क्या है? हर 10वां बंदा मर चुका है, 1000 में से 10 बंदा, तो ये है। अगर पर लेख मालूम करोगे तो कितना है? 1049, सही है। समझ आया ये वाला? ये किस चीज का फार्मूला है? क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, सही है। अभी स्पेसिफिक रेट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेट मतलब बच्चों को है, किसको है? स्पेसिफिक डिजीज के साथ भी हम कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैंने जैसे शादी वाले मिसाल वो भी स्पेसिफिक हो सकते हैं।
स्पेसिफिक मेरिट रेट हम ये मालूम कर सकते हैं, सही है। एज स्पेसिफिक मेरिट रेट एंड सिंधी या इस तरह बोल के एंड सिंधी मेल पीपल, इस तरह कर सकते हैं मेल। हम ये कर सकते हैं एज स्पेसिफिक एंड पंजाबी फीमेल वमेन, किन लोगों में ज़्यादातर वो है, तो हम ये एज स्पेसिफिक को करा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके डेमोग्राफिक डेटा आप लोगों ने जो डेटा है उसमें वो सब लिखे होते हैं ना इस तरह। तो एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक मेल फीमेल हो गया, सही है। रेस में हिंदू लोग, सही है, हमारे पास हिंदू लोगों में एनीमिक रेट ज़्यादा है या कम है, तो हम ये क्या है, ये रेस स्पेसिफिक, हिंदू मुस्लिम ये रेस स्पेसिफिक आ जाते हैं। हाँ हाँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अभी इसका फार्मूला देख लो जो स्पेसिफिक रेट को मालूम करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ, इन्फेंट का पता है ना, लेस देन ईयर है, सही है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने लोग पैदा हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1000, सेम स्पेस और सेम टाइम पीरियड, सही है। ऐसा नहीं है कि 1999 में आपने डेथ मालूम किया और फिर 2000 में आप वो करते हो, तो सेंस। और ये ऐसा नहीं है कि आपने कराची का डेटा लिए डेथ रेट को और KPK में गए वहाँ पर आप लाइव बर्थ का देख रहे हो, नहीं, सेम स्पेस और सेम टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000। ये किस ये हाँ मल्टीप्लाई करना, ऐड नहीं करना है। एज स्पेसिफिक क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन अ पार्टिकुलर एज ग्रुप, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नंबर ऑफ डेथ इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन 60 ईयर्स, 60 साल लोगों में आप मालूम कर सकते हो। तो सिर्फ आपका जो रिसर्च होगा वो किस पे होगा, 60 ईयर्स ऑफ मेल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस है या नहीं है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ पार्टिकुलर एज क्या है, 60 ईयर्स ऑफ एज मेल, सही है। मेल जब हो गया तो वो क्या होगा, जेंडर स्पेसिफिक हो गया। एज स्पेसिफिक चाहे मेल हो फीमेल हो तो फिर वो सिर्फ एज को हम देखते हैं, सही है। जेंडर स्पेसिफिक, रेस का भी बता दिया, तीनों बता दिए। कोज स्पेसिफिक का मतलब कौन से कोज के साथ डेथ ज़्यादा है। अगर कोज स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल मैं डेंगी फीवर, डेंगी नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम डेंगी डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगी मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। उसमें कौन सा पॉपुलेशन आप करोगे, डेंगी की वजह से कितने लोग मर गए, तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगी, दूसरे नॉर्मल पॉपुलेशन को नहीं करोगे, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगी, सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम केबेज, अगर मैं केबेज का करता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने आपको मिसाल दिया ना 50 में से, ये समझ आया ये वाला। कोज स्पेसिफिक ये मैंने आपको बता दिया अभी। कोज स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल कैंसर डेथ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, के किसको शो करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमारे पास कितना है, 1000 भी आ सकते हैं, लेक भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस में देखा था। आप 1000 कर लो, लेक नहीं करो तो कितना आ रहा है देख लो। कैंसर डेथ कितना है, 5,35,000, सही है, 091 है, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो या लेक कर लो, आपको ये मालूम हो सकता है। यानी क्या मतलब, इन 2000 201 पर्सन, 201 कैसे लिखे, 8 से जब हिस्सा बढ़ जाते तो हम 200 को 201 ले सकते हैं, सही है। तो 201 पर्सन को क्या पर लेक पॉपुलेशन में लोग मर गए थे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इन USA में, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कैंसर की वजह से। यानी हर 201 पर्सन को 201 लोग मर गए थे, इतने पॉपुलेशन में से लाख, यानी 1 लाख में से 201 लोग मर गए थे USA में, कब, इन 2000। तो आप ये क्या है, कोज स्पेसिफिक, समझ आया, ये कैंसर का। हाँ, लेक भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो। अगर आबादी बहुत ज़्यादा हो तो लेक में कर लो तो बेहतर रिजल्ट आएगा, अगर आबादी थोड़ी बहुत हो तो 1000 में कर लो, सही है। एज स्पेसिफिक समझ, देखो अभी दोबारा आप लोगों की मिसाल के लिए मैंने एग्जांपल दिए। क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट का मतलब क्या है, हम पैदाइश को मालूम करते हैं, डेथ रेट को मालूम कर दिया, लेकिन क्रूड बर्थ रेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इन द टाउन डिवाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, कि मेरा पैदाइश का तनासुब मेरे आबादी में बढ़ रहा है या नहीं। हमने जो किसी पॉपुलेशन ट्रांजिशन में पढ़ा था ना, आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है, ये इसके लिए तो अच्छी है ना ये मालूम करना। तो क्या है, हमारे पास लाइव बर्थ तकरीबन क्या 3200 है,
3200 है, और डिवाइड बाय पॉपुलेशन कितना है 1,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो हमारे पास कितना है पर 1000 कितने लोग पर ईयर पैदा हो रहे हैं 21.3 लोग पैदा हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये पूरा बड़ी वो है ना रेशियो बता रहे हैं। दूसरा क्रू डेथ रेट किसे कहते हैं आप लोगों ने पता है, डेथ एंड कितने लोग मर गए थे 14,000, पॉपुलेशन कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपको क्या है 9.3 लोग पर ईयर जो है मर रहे हैं। ये क्या है डेथ रेट को मालूम किया आपने। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, बच्चे जो है इन्फेंट जो लेस देन ईयर क्यों मर रहे हैं, इसका फार्मूला ये है, आप लोगों को बता दिए, दोबारा वो नहीं कर रहे हैं। 270 लोग जो है वो क्या है 270 लोग मर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मैंने कहा था कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन से नहीं करोगे, लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं, पैदाइश लोग पैदा कितने हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं इसमें से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1999 में या 2022 में कितने लोग पैदा हो गए 2500 लोग पैदा हो गए, लिख लो 2500 लोग पैदा हो, इस 2500 लोगों में से 1500 लोग मर गए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मालूम करो, 2500 लोग पैदा हो गए, इसमें से 1500 लोग जो हैं वो मर गए, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस। आई एम फाइंडिंग द मोर्टिलिटी रेट, क्या क्या कितना आ रहा है कैलकुलेशन से मालूम करो। नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मैंने कहा कि नंबर ऑफ, जैसे 2022 में 2002 में 2500 लोग पैदा हो गए थे, इसमें से 1500 लोग जो है मर गए थे, तो इसको हमने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से मालूम किया, तो इसका 600 जवाब आया बाय दिस टाइप ऑफ फार्मूलाज। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है प्रेवलेंस। हमने मुख्तलिफ किस्म के एज स्पेसिफिक, कोर्स स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, रेस स्पेसिफिक, सही है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर दी कि हाउ टू फाइंड आउट दिस। प्रोपोर्शन बताया और आप लोगों को इसके अलावा रेशियो बता दिया। अभी प्रेवलेंस किसे कहते हैं, प्रेवलेंस किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिजीज, सही है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन विद डिजीज, ये क्या करते हैं पॉपुलेशन में डिजीज के साथ क्या तनासुब है, सही है, और कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, या किसी खास स्पेसिफिक टाइम में लोग कितने बीमार हैं, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। प्रेवलेंस का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हम दूसरा बताते हैं कि प्रेवलेंस को कैसे करते हैं, यानी नंबर ऑफ केसेस ऑब्जर्व एट टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सही है, कितने लोगों में बीमारी है और टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, टोटल इंडिविजुअल में से कितने लोगों को बीमारी है, सही है, इसको हम प्रेवलेंस से मालूम करते हैं इस फार्मूले से। देखो प्लीज, इंसिडेंट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस। नंबर ऑफ न्यू केसेस देखो जैसे हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं, लेकिन जब देखो इस डायग्राम को देख लो, जब यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, प्रेवलेंस कहते हैं। कुछ रिकवरी हो जाते हैं, रिकवरी और डेथ को हम प्रेवलेंस में वो नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, वो दीज आर द एक्सक्लूड। रिकवरी केसेस या नॉर्मल कंडीशन में जो आ जाते हैं केसेस से, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड हम इसमें कैसे करते हैं, जो इसमें डिजीज़ के साथ हो जाए फिर, सही है। पॉइंट, इसके दो किस्म के वो है, पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस। पीरियड प्रेवलेंस का मतलब ये है कि 1/1/2009 से लेकर 31/12/2009 तक कितने लोग बीमार हो गए, वो कौन सा पीरियड प्रेवलेंस है। यानी फॉर एग्जांपल 2021 से लेकर 2022 तक कितने लोग कोविड के साथ पॉजिटिव आ गए, ये पीरियड प्रेवलेंस कहलाते हैं। पॉइंट प्रेवलेंस का मतलब क्या है, बस यानी 2009 में कितने हैं, यानी आज कितने केसेस क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए कोविड-19 पॉजिटिव के साथ। दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट प्रेवलेंस, सही है। इंसिडेंस, इंसिडेंस है मेजर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज दैट डेवलप इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, सही है। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में न्यू केसेस जब आ जाए, एक न्यू केसेस है, एक ओल्ड आ जाते हैं। हम प्रेवलेंस को दोनों का
डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड ओल्ड केसेस के दोनों के मजमूए को हम प्रेवलेंस कहते हैं, सही है। जबकि हम इंसिडेंस रेट को ओल्ड केस को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ओल्ड केसेस इससे एक्सक्लूड हो जाते हैं, सिर्फ न्यू केसेस को हम इंसिडेंट में ले लेते हैं। देखो ये आप लोगों का एक कैलकुलेशन बताया गया है कि 8 को कितने लोग हैं, 8 एल पेशेंट्स हैं। T1 जो है बिगनिंग ऑफ द ईयर, T2 जो है एंड ऑफ द ईयर, सही है। यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर और बिगनिंग ऑफ द ईयर से मैंने रिसर्च कर दिया, कोविड-19 को मालूम करना है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मालूम, कितने लोग रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। इंसिडेंस में नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें मैं मुझे क्या मालूम करें, 20% लोग जो है इंसिडेंस के साथ हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ अभी, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेंगू का वो चल रहा है, तो डेंगू में क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस विद डेंगू पॉजिटिव डिवाइड बाय व्हाट, पॉपुलेशन एट रिस्क। जो पॉपुलेशन है जो रिस्क है, जहाँ पर डेंगू आएगा तो पूरी पॉपुलेशन को रिस्क है ना, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ इसी पॉपुलेशन के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे क्या मालूम होगा, इंसिडेंट रेट मालूम कर होगा कि कितने रेट के साथ न्यू केसेस आ रहे हैं। आपको रोज़मर्रा आपने देखे होंगे कि टीवी में कोविड-19 वाले रोज़ाना के तौर पे वो बता रहे थे, तो इसका ये टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर के इस परसेंटेज के साथ ये बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, न्यू केसेस। हम इंसिडेंस को हमेशा न्यू केस के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, ओल्ड केस के लिए नहीं, सही है। ये देख लो, ये 1 है, 2 है, 2 का मतलब ये क्या है कि किसी मार्च अप्रैल इस तरह है। तीसरा केस जो है फिर जून में हो गया, चौथा केस जो है अगस्त में हो गया। ये पूरे ईयर का बता रहे हैं, सही है। ये पूरे ईयर का बता रहे हैं आप लोगों को कि कितना लोग जो है वो आपके इंसिडेंस के साथ आ रहे हैं। प्रेवलेंस वर्सेस इंसिडेंस, अभी यहाँ पर देख लो कि इंसिडेंस का मतलब देखो न्यू केसेस, कितने लोग आ रहे हैं, न्यू केसेस आ रहे हैं। डेथ हो गए, बाद लोगों के डेथ हो गए इस इंसिडेंस में से, बाद लोगों का इलाज हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई, ये निकल गए। ये एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया। इंक्लूडिंग क्राइटेरिया में क्या है, न्यू केसेस आ गए, वो बीमार रह गए बीमारी के साथ, जैसे DM है, डायबिटीज़ है। फॉर एग्जांपल इस बंदे को डायबिटीज़ पॉजिटिव हो गया, इस बंदे को डायबिटीज़ पॉजिटिव न्यू केसेस आ गया ना, इंसिडेंस रेट है, लेकिन 5 महीने के बाद इसको डायबिटीज़ है, तो ये प्रेवलेंस केस कहलाएगा या इंसिडेंट रेट, प्रेवलेंस हो जाएगा फिर ये, सही है। तो इंसिडेंस जो है वो प्रेवलेंस में तब्दील हो जाता है, ओल्ड केसेस में आ जाते हैं, सही है। लेकिन जब ये सही हो गया अपने इलाज के बाद, 2-3 महीनों के बाद इसको डायबिटीज़ नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंस में आएगा या प्रेवलेंस में, प्रेवलेंस में नहीं आएगा, इलाज हो गया भाई, ये इंसिडेंस रेट ही रहेगा बस। कंट्रोल स्टडी, हम केस कंट्रोल स्टडी में क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन केस कंट्रोल। देखो केस कंट्रोल, केस का मतलब क्या है, हमारे पास जो डिजीज़ के साथ है, आउटकम के साथ है, फॉर एग्जांपल इसको डायबिटीज़ है, रेट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी होती है कि इसके रीज़न, इसका विदाउट एक्सपोजर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको डायबिटीज़ हुआ है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसके हिस्ट्री लेते हैं और इसके टेस्ट वगैरह करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कि इसके क्या न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल, इसका क्या था, वो सब हम करते हैं, प्रीवियस इसका रीज़न मालूम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट केस कंट्रोल स्टडी, सही है। ये टेबल है 2x2 टेबल को हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। ये 2x2 टेबल है, टोटल छोड़ दो, 2x2 टेबल 1 2 1 2, ये C1 C2 और R1 R2 ये छोड़ दो, इसको हम कंटीजेंसी टेबल या 2x2 टेबल कहते हैं। इसका क्या रीज़न है, देखो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है A और B। फॉर एग्जांपल ये अली है, दूसरा क्या है, उस्मान है, सही है, इसमें रिस्क फैक्टर मौजूद है, स्मोकिंग कर रहे हैं दोनों, इसमें कार्डियोवैस्कुलर है। रिस्क फैक्टर एब्सेंट का मतलब दोनों स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है, एक सबा है, और डी पे क्या है हमारे पास, उबैद साहब है। तो दिस इज व्हाट रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो एब्सेंट है। तो हमें क्या करें, कंटीजेंसी टेबल से हम मालूम करते हैं एक्सपोज विद नॉन एक्सपोज के साथ। वो कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। इसका मकसद क्या है, कैसे मालूम, इसके फार्मूलेशन को बनाने के लिए। और तीसरा क्या है, डिजीज़ प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है ना यहाँ पर, डिजीज़ यानी आली में डिजीज़ होगा और रिस्क फैक्टर एब्सेंट है,
इसमें भी डिजीज़ होगा, चाहे रेस्क फैक्टर एब्सेंट है या प्रेजेंट है, एब्सेंट है इसमें भी डिजीज़ है। डिजीज़ एब्सेंट, रेस्क फैक्टर मौजूद है फिर भी इसमें बीमारी नहीं। हर स्मोकर वाले लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं होती है ना। इसी तरह हो भी सकता है, डिजीज़ हो भी सकता है, सही है। तो 2/2 टेबल की क्या मकासद है इसके ख़ास बता रहा हूँ, ये छोड़ दो। ऑड रेशियो ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, a commonly used measure of relative probabilities of the disease and case control study and is the odd ratio। देखो हम प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबल है, हो सकता है। हम किसी भी डिजीज़ में प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या मालूम करते हैं, ऑड रेशियो मालूम करते हैं। जैसे रेशियो आपने पढ़ा ना, ऑड रेशियो का अलग फार्मूला है, वो बता देंगे। आल्सो कॉल्ड, इसको रिलेटिव ऑड्स भी कहते हैं, रिलेटिव ऑड्स रेशियो भी कहते हैं, सही है। क्या मतलब, द ऑड रेशियो इज अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ये क्या करते हैं कि एसोसिएशन मौजूद है या नहीं है। मैंने आपको बताया था, अभी वैल्यू बताई थी, सही है। एक्सपोजर के साथ एसोसिएशन है या नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है या नहीं है, वीक एसोसिएशन है या स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। द ऑड रेशियो कंपेयर्स द ऑड्स ऑफ डिजीज अमॉन्ग एक्सपोज इंडिविजुअल डिवाइड बाय ऑड ऑफ डिजीज अमॉन्ग अनएक्सपोज इंडिविजुअल। कैसे है इसका आप लोग यहाँ पर देख लें। हाँ, हमारे पास एक ऑड रेशियो है, दूसरा हमारे पास रिलेटिव रेशियो है, सही है, या रिलेटिव रेशियो है। चलो